न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। अजित पवार ना घर के रहे ना घाट के, हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया तंज। बिसलपुर डैम में नाव पलटने से 7 लोग डूबे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अजित पवार चुप नहीं बैठेंगे, अब की बार दिवाली का इंतजार। फिर भूकंप की भविष्यवाणी किसने की? जी हाँ, अजित पवार ना घर के रहे ना घाट के, ज्यादा दिनों तक वे यूं नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल कुछ दिनों तक ये चुपचाप रहेंगे, अपनी खोई ताकत को संगठित करेंगे, एनसीपी में शांत बैठ गए, अपने समर्थकों को तैयार करेंगे। जी हाँ, बस दिवाली तक करेंगे इंतजार, वे कोई बहुत बड़ा विस्फोट करेंगे। फिलहाल के लिए चीज शांत हो गई है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ये दावा आम आदमी पार्टी के नेता रह चुकी अंजलि दमानिया ने किया है। जी हाँ, अंजलि दमानिया ही वो हस्ती है जिन्होंने इसे कुछ हफ्ते पहले ये दावा किया था कि अजित पवार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि वे किसी काम में से मंत्रालय यानी सचिवालय गई थी। वहाँ एक अधिकारी ने उन्हें बताया था कि जल्दी जल्दी फाइलें निपटाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों को समर्थक से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। जी हाँ, रोटी पलटने वाली थी, पलटते पलटते रह गई, अब अगली बार का इंतजार कहते हैं। इसी के बाद शरद पवार सतर्क हो गए और अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए इस्तीफा का ड्रामा रचा। जी हाँ, ऐसा करके उन्होंने अजित पवार के पूरे प्लान का चौपट कर दिया। इस इमोशनल ड्रामे में अजित पवार के समर्थक शांत बैठ गए और जो बगावत होने वाली थी, एनसीपी का हाल जो शिवसेना जैसा होने वाला था, वो थम गया। जी हाँ, शरद पवार की रोटी पलटने वाली थी, पलटते पलटते रह गई, लेकिन अब की बार दिवाली में भी रोटी पलटने की कोशिश होगी। आज इतनी तेज होगी कि सचमुच वो जल उठेगी। अजित पवार ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेंगे, दिवाली में इसे डबल साउंड का धमाका करेंगे। शरद पवार जता रहे हैं कि बैट भी मेरी, बॉल भी मेरी साबित होगी बोगस स्टोरी। जी हाँ, अंजलि दमानिया का दावा है कि शरद पवार फिलहाल ये जता रहे हैं कि बैट भी मेरी, बॉल भी मेरी, लेकिन ये स्टोरी बोगस स्टोरी साबित होगी। अजित पवार की तरफ से गेंद ऑन है, शरद पवार को भी इनका अनुमान है, लेकिन वे खुलकर नहीं बोल रहे हैं, ना घर का ना घाट के अजित पवार, बस अब दिवाली का इंतजार। जी हाँ, अंजलि दमानिया की बातों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि शरद पवार मजबूरी में अजित पवार की बगावत को कभी अपनी सहमति का जामा पहना देते हैं तो कभी अफवाह बना देते हैं। जी हाँ, 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार ने शपथ ग्रहण किया था, तो काफी बाद में चलकर देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया कि शरद पवार की सहमति से सब हुआ। फिर शरद पवार ने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। इस बार भी शरद पवार ने खुद ड्रामा रचकर ऐसा जताया कि जो हो रहा है करने वाले वही है, या फिर कुछ भी तो नहीं हो रहा। जी हाँ, शरद पवार ऐसा करने के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि वे एनसीपी की शिवसेना जैसा मजाक बनता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार शरद पवार भूकंप को रोक पाएंगे, अजित पवार तो बाज नहीं आएंगे। अब देखना है कि ये दावा सच हो पाता है या नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तंज किया, सोनिया गांधी 20 साल से राहुल गांधी को खड़ा करने के लिए अकेले लड़ रही है। जी हाँ, असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में मंगलुरु में विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज किया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, राहुल गांधी कर्नाटक की जनता को गारंटी दे रहे हैं कि, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा? राहुल गांधी को खड़ा करने के लिए सोनिया गांधी पिछले 20 साल से अकेले लड़ रही है। अब ये व्यक्ति यानी राहुल गांधी कैसे आकर कर्नाटक के लोगों को गारंटी दे सकता है? वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान को लेकर पलटवार किया है। बेंगलुरु के छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पार्टी बदल दी, वो जितना लालची है उतना कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पहचान दी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगना उनकी नैतिकता क्या है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेंगलुरु में कहा, पीएम कर्नाटक में प्रचार करने में व्यस्त है, पूर्वोत्तर जंग रहा है, सैनिक पर मर रहे हैं, लेकिन पीएम कुछ नहीं कह रहे हैं। कर्नाटक के लोगों की हित में वे क्या करेंगे इस पर कोई चर्चा नहीं है, वे सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि कर्नाटक में 2024 सदस्यीय
विधानसभा के लिए चुनाव 10 मई को होंगे और मतगणना 13 मई को की जाएगी। बिसलपुर डैम में नाव पलटने से 7 लोग डूबे। जी हां, जयपुर के जूनियर इंजीनियर सहित 2 लापता। राजस्थान के टोंक जिले के बिसलपुर बांध में तेज लहरों के बीच नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। बैटिंग के दौरान नाव पलटने से एक ही परिवार के 6 सदस्य समेत कुल 7 लोग डूब गए। जी हां, इस दौरान वहां मौजूद मछुआरों को ग्रामीणों ने 5 लोगों को बचा लिया। वही 2 व्यक्ति अभी भी तलमा है, जी हाँ, जिनकी तलाश की जा रही है। सुरक्षित बचे 5 में से 4 को सीएससी टोराइया सिंह ने इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यहाँ से 2 लोगों को टोंक रेफर किया गया है। लापता होने वाले में से एक टोंडाराय सिंह पंचायत समिति के जूनियर इंजीनियर यानी JEN है। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। जी हाँ, जानकारी के अनुसार टोंक जिले के टोंडा रायसिंह के समीप बिसलपुर डैम में तेज लहरों के बीच नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में परिवार के साथ घूमने निकले पंचायत समिति JEN मोहसिन खान और नाव चालक लापता है। वही सुरक्षित बचे 5 में से 4 को CSC टोडाराय सिंह में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यहाँ से 2 को टोंक रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार टोंक जिले की टोंडाय सिंह पंचायत समिति के जूनियर इंजीनियर यानी JEN मोहसिन खान अपने साधु तालिब पुत्र फुलेखा निवासी जयपुर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों और खुद अपनी पत्नी के साथ थडोली स्थित मिनी गोवा में से नाव से सवार होकर बिसलपुर बांध एरिया में घूमने आए थे। जी हाँ, इसी दौरान शनिवार शाम करीब 7 बजे क्षेत्र में आए तेज हवा और अंधड़ में से नाव डगमगाने लगी। तेज अंधड़ से नाव बांध में पलट गई और सभी लोग डूब लगे। इस दौरान वहां खड़ी स्टीम बोट ने तत्काल नाव के करीब पहुंचकर 2 महिला, 2 बच्चे और तालिब को बचा लिया, लेकिन JEN मोहसिन खान और नाव चलाने वाले बद्री गुर्जर का पता नहीं लगा। उधर हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना से सुरक्षित बचे तालिब कबीर आयरा व शाइस्ता को इलाज के लिए टोडार सिंह सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद तालिब और कबीर पुत्र तालिब को टोंक रेफर किया गया है। वही आयरू पुत्री तालिब व शाइस्ता पत्नी मोहसिन खान का टोडार सिंह ने इलाज किया जा रहा है। वही दोनों की तलाशी को लेकर देर रात सर्च अभियान जारी है। घटना की सूचना पर SDM नेहा मिश्रा, थानाधिकारी दत्तर सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। टोंडा रायसिंह थानाधिकारी दाता सिंह ने बताया कि बिसलपुर बांध में नाव पलटी और 2 लोगों के डूबने की सूचना मिलने पर देवली थाना पुलिस, टोंडायर सिंह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात को दोनों लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लगा। लापता लोगों को ढूंढने के लिए रविवार सुबह अजमेर से SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची है और सर्च अभियान चला है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो जाता दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं